Hello and welcome to Quantum Classes. Assalamu alaikum, good morning, good evening, good afternoon, whatever is the feasibility of time. My handsome greetings to all my dear students. I hope all of you are doing great. और आज के इस वीडियो में हम लर्न करने की कोशिश करेंगे व्हाट आर आइसोडायफर्स। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यहां से आपके नीट या जेई या बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसोस्टीयर्स एंड आइसोडायफर्स। आज के इस वीडियो में हम लर्न करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आइसोडायफर्स क्या होते हैं। और नीट में आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, आपको एटम्स दिए जाएंगे, पेयर्स दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन आइसोडायफर्स है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आइसोडायफर्स। नाउ इधर देखिए, अगर हम दो एटम्स लेंगे, दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स लेंगे, मान लीजिए क्लोरीन एटम लिया हमने, ऑर्गन एटम लिया। अगर इन दो एटम्स का आइसोटोपिक नंबर सेम आया तो हम इनको कहते हैं आइसोडायफर्स, यानी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जिनका सेम आइसोटोपिक नंबर होगा उनको हम कहते हैं आइसोडायफर्स। से फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहां पे लिया क्लोरीन और मैंने लिया आर्गन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है 18, क्लोरीन का मास नंबर हमने लिया 37 और आर्गन का मास नंबर लिया 39। तो मैंने दो एटम्स लिए, एक लिया मैंने क्लोरीन, एक लिया मैंने ऑर्गन। तो ये दो एटम्स दो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं। अगर इनका आइसोटोपिक नंबर, याद रखिएगा, अगर इनका आइसोटोपिक नंबर सेम निकला तो हम इनको कहेंगे आइसोडायफर्स। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम आइसोटोपिक नंबर आर नोन एज आइसोडायफर्स। अब सवाल है, सर आइसोटोपिक नंबर क्या होता है। अब देखिए आइसोटोपिक नंबर क्या होता है। आइसोटोपिक नंबर होता है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आपको मालूम है, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास है ये क्लोरीन, ये इसका नीचे एटॉमिक नंबर होगा, ऊपर क्या होगा बेटा, मास नंबर। नाउ एटॉमिक नंबर जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इस क्लोरीन के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और बेटा इसको माइनस करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये जो यहां से हमें नंबर निकल आएगा उसी को कहते हैं आइसोटोपिक नंबर। सो व्हाट इज आइसोटोपिक नंबर? आइसोटोपिक नंबर इज डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। जैसे कि मैंने यहां मेंशन किया हुआ है, आइसोटोपिक नंबर रिप्रेजेंट्स डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। तो इसकी फॉर्मूला मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो मैथमेटिकली हम बताएंगे आइसोटोपिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a माइनस 2z। a का मतलब होता है मास नंबर, a का मतलब होता है मास नंबर और z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। तो अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें दो एटम्स होंगे, हमें दोनों एटम्स का आइसोटोपिक नंबर निकालना है, यानी a माइनस 2z निकालना है। अगर वो दो एटम्स का सेम आया तो वो आइसोडायफर्स कहलाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, आई से आइसोटोपिक नंबर का मतलब डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। आइसोटोपिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, इसको हम सिंपली याद रखेंगे a माइनस 2z। a का मतलब मास नंबर, z का मतलब एटॉमिक नंबर। अब हम एक एग्जाम्पल से इस बात को समझेंगे। ये देखिए बेटा मेरा, हमारे पास यहां जो एक एग्जाम्पल दी है, इट इज सबसे पहले है क्लोरीन और है आर्गन। हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसका a माइनस 2z। ठीक है, इसका भी क्या निकालेंगे हम, a माइनस 2z। a माइनस 2z क्या होता है? आइसोटोपिक नंबर। a क्या होता है? मास नंबर। z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। चलो देखिए, सबसे पहले इसका हम निकालेंगे आइसोटोपिक नंबर। तो बताइए a मास नंबर कितना है 37 माइनस 2 इंटू एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, इट इज 17। तो वो हो गया 37 माइनस 2 इंटू 17 कितना हो गया 34। तो आइसोटोपिक नंबर कितना आ गया 3 आ गया।
तो जो क्लोरीन 1737 है, इसका जो आइसोटोपिक नंबर है ये कितना आया? ये आया 3। अब हम आर्गन 1839 का आइसोटोपिक नंबर निकालेंगे, तो इसका मास नंबर कितना है? 39 माइनस 2 इंटू जेड, एटॉमिक नंबर कितना है? 18, तो वो हो गया 39 माइनस 2 इंटू 18 कितना हो गया? 36। तो अब 39 माइनस 36, तो इसका आइसोटोपिक नंबर भी क्या आया? सेम। इसका मतलब इस क्लोरीन का और इस आर्गन का आइसोटोपिक नंबर सेम आया, तो हम लिखेंगे ये हो गए आपके आइसोडायफर्स। आप समझ गए मेरी बात को? इधर देखो, इधर दो एटम्स जिनका आइसोटोपिक नंबर सेम होगा उनको आइसोडायफर्स कहते हैं। आइसोटोपिक नंबर क्या होता है? आइसोटोपिक नंबर होता है डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। एक एटम में देखेंगे न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स, उस नंबर को हम आइसोटोपिक नंबर बोलेंगे। शॉर्ट में आप फॉर्मूला याद रखेंगे A माइनस 2Z। अगर ये A माइनस 2Z सेम आया दो एटम्स का, A माइनस 2Z आइसोटोपिक नंबर होता है, अगर ये दो एटम्स का सेम आया तो वो क्या कहलाते हैं? आइसोडायफर्स। चलो एक और एग्जांपल से लर्न करेंगे। देखिए बेटा, मेरे पास है ये बोरान और मेरे पास है कार्बन। ये दो एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स के। मुझे देखना है क्या ये आइसोडायफर्स है। आइसोडायफर चेक करने के लिए मैं क्या निकालूंगा? आइसोटोपिक नंबर। और वो आइसोटोपिक नंबर क्या है जरा बताइए? दैट इज A माइनस 2Z। यहां भी क्या निकालेंगे? A माइनस 2Z। जरा A मास नंबर कितना है बोरान का? दैट इज 11 माइनस 2 इंटू एटॉमिक नंबर कितना है? दैट इज 5, तो वो हो गया 11 माइनस 10। तो यहां पे आइसोटोपिक नंबर दैट इज 1। अब हम निकालेंगे कार्बन के लिए। सो कार्बन का मास नंबर यहां पे क्या दिया है? 13 माइनस 2 इंटू एटॉमिक नंबर कितना है? 6, सो हो गया 13 माइनस 2, 6 इज 12, तो आ गया 12। 13 माइनस 12 कितना हो गया? 1। तो इस तरह से जो हमारे पास बोरान और कार्बन है, ये जो सामने आपके स्क्रीन पे है, तो इनका आइसोटोपिक नंबर सेम आया, तो हम कहेंगे बेटा ये क्या है? आइसोडायफर्स। तो आई होप आपने टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। आज के इस वीडियो में हमने लर्न किया आइसोडायफर्स। याद रखिए, जब भी आपको दो एलिमेंट्स दिए जाएंगे, मान लीजिए एलिमेंट ए और एलिमेंट बी, एलिमेंट ए का एटॉमिक नंबर Z और इसका मास नंबर A, इसका एटॉमिक नंबर Z, इसका मास नंबर A। याद रखिएगा, हमेशा आप एक फॉर्मूला लगाइए A माइनस 2Z, इसका भी निकालिए A माइनस 2Z। अगर बेटा ये दोनों एटम्स का सेम निकला तो इनका आइसोटोपिक नंबर सेम है, इसी को तो आइसोटोपिक नंबर है कहते हैं। तो इनका आइसोटोपिक नंबर सेम है, इन्हीं को हम नाम देंगे आइसोडायफर्स। तो आई होप आपने इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। हमने आज के इस लेक्चर में आइसोडायफर्स पढ़े। तो इससे पहले हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है जिसमें हमने आइसोस्फीयर्स पढ़े। उसमें से भी नीट में डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं, जेई में भी क्वेश्चन आते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना होता है आइसोटोप्स कौन है, आइसोडायफर्स कौन है, आइसोस्फीयर्स कौन है। तो आइसोस्फीयर्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी या यहाँ पे एंड स्क्रीन पे आपको वो मिलेगी, तो उस पर क्लिक कीजिएगा। आप आइसोस्फीयर्स भी लर्न कीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो I hope you are doing great. Inshallah, my best wishes are always with you. May you succeed and may you shine in your life. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।